गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे 9 to 15 ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर के थ्रू आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो वर्गो, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। ओके सो वर्गो के पास्ट में क्या चल रहा था। एस ऑफ वॉन्ड। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स एंड 9 to 15 ऑफ जनवरी के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वर्गो। नाइट ऑफ कप्स। ओके सो पास्ट में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में। बट प्रेजेंट में आप फिर से मूव ऑन कर रहे हो, इमोशनल डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फ्यूचर में यानी 9 to 15 जनवरी में फिर से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एक इमोशनल ऑफर लेके, या फिर आप किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो। लेट्स सी। सो पास्ट में एस ऑफ वॉन्ड क्यों है वर्गो के लिए। लेट्स सी। Two of Wand, Four of Wand, Six of Cups. ओके सो वर्गो, ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज कमिटमेंट को लेके वेटिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो, जहाँ पे एक कोई पास्ट पर्सन है और एक एक और कोई पर्सन है, या फिर आप दो सिचुएशन के बीच आप काइंड ऑफ अटके हुए हो, ठीक है, अटके हुए हो पास्ट में। एंड आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे पास्ट में। या ओके प्रेजेंट में 8 ऑफ कप्स क्यों है वर्गो के लिए। डेविल, फोर ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड। ओके सो प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, जहाँ पे चीज़ें बहुत अनहेल्दी दिख रही हैं, बहुत हैवी बर्डनिंग दिख रही हैं। सो काइंड ऑफ आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हो। बट मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को अभी भी फुल्ली छोड़ नहीं पाए हो, ठीक है। बट आप ट्राई करो एटलीस्ट इस सिचुएशन से फिजिकली फॉरवर्ड मूवमेंट में आने का, ठीक है, एंड इमोशनली भी डिटैच रहने का। लाइक आप इस टॉक्सिक हैवी बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी से आप बाहर निकलने का फुल्ली ट्राई कर रहे हो। ऑल्दो अब आप काइंड ऑफ डिटैच भी नहीं रहना चाह रहे हो, आप सिंपली मूव ऑन करना चाह रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम आप इमोशनली भी डिटैच होते हुए नजर आ रहे हो इस सिचुएशन से और इस पर्सन से। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 9 to 15 ऑफ जनवरी के लिए वर्गो के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो 9 to 15 ऑफ जनवरी में आप बहुत क्लियर हो कि आपको
कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, स्टेबल और लॉन्ग टर्म टाइप से चीज़ें चाहिए वर्गो, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप साथ ही साथ बहुत डिटैच भी हो, एंड इसी के साथ आप किसी भी तरह की नई शुरुआत करने में के बारे में सोच रहे हो कि आपको डेफिनेटली किसी पर्सन से कनेक्ट करना है इमोशनली, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप, पहली बात तो आप बहुत स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, लॉयलिटी काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, और सिक्योर स्टेबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप चाह रहे हो, और एट द सेम टाइम आप डिटैचमेंट में भी रहना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन में और सिचुएशन में अपने साइड से। देर इज़ अ लव फ्रॉम योर साइड ऑफ कोर्स, ठीक है, इस पर्सन को लेके, बट आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। कि ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत डिटैच्ड है आपसे, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत डिटैच है, ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। सो दैट्स वाई आप अपने करियर, अपने आप को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।